आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात करेंगे ओवैसी के बयान पर गरमाई हुई सियासत की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुए दंगों के लिए बिहार सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। रामनवमी के बाद हुई हिंसा को रोक पाने में नाकाम रहने के आरोप नीतीश पर लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में टोपी और शॉल पहन लेने से दोष नहीं छिप जाएगा। और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। बिहार सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे ये हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। रामनवमी के बाद नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में भड़की हिंसा के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप ओवैसी लगा रहे हैं। हिंसा के शिकार लोगों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार शरीफ में 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, मस्जिद की मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संवेदनहीन बने रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जलाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरह से हिंसा फैली, उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आरोप सीधे सरकार पर लगा तो जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से आया। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासनकाल में। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओवैसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नफरत और नफरत की राजनीति को बिहार में न पहले पनपने दिया गया है, न आगे पनपने दिया जाएगा। ओवैसी साहब, भाजपा को तो सत्ता से बेदखल होने का कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बेचैनी किस बात का है? नीतीश को जिस मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील की जा रही है, नीतीश कुमार को जिस अल्पसंख्यक समाज की ओर से सबसे अच्छा नेता बताया जाता है, उसी समाज से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार को हिंसा रोकने में नाकाम बताते हैं। वही ओवैसी जिनकी पार्टी का जनाधार बिहार के सीमांचल के जिलों में है, उनके लगाए आरोपों से अब सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिंसा पर सियासत के मायने को समझिए। बिहार हिंसा पर जारी बयानबाजी में ओवैसी कूद पड़े हैं। नीतीश सरकार पर हिंसा रोकने में नाकामी का नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया। हिंसा पीड़ितों के लिए हमदर्दी नहीं दिखाने का आरोप ओवैसी ने लगाया। पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया और इसी सभी आरोपों पर सियासत तेज है। 31 मार्च को बिहार के 2 शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा हुई। रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा फैली और रामनवमी के अगले ही दिन हिंसा की कई जगह पर घटनाएं हुई। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, लेकिन सियासत तेज है। मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी। महागठबंधन ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया था। इधर बीजेपी ने महागठबंधन पर साजिश का आरोप लगाया। सरकार पर हिंसा रोक पाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगा। सरकार पर सबसे जो गंभीर आरोप था, यह था कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। सासाराम और बिहार शरीफ में स्थिति सामान्य होने लगी है। रामनवमी जुलूस के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के बाद प्रभावित इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। हालांकि संवेदनशील इलाकों पर अभी भी प्रशासन की नजर है।
ये तस्वीरें सासाराम रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां पहले की तरह चहलकदमी दिखाई दे रही है। शहर के चौक चौराहों पर भीड़, स्टेशन के पास यात्रियों की आवाजाही, सजी हुई फल मंडी, वहां मौजूद खरीदार स्थिति के सामान्य होने का ये सबूत दे रहे हैं। रामनवमी जुलूस के बाद 4 दिनों तक हिंसा, तनाव और उपद्रव का दंश झेल रहे शहरवासी वापस अपनी दिनचर्या में लौट चुके हैं। आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। रामनवमी के बाद सासाराम में 2 पक्षों में हुए हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति काफी सामान्य हुई है। मैं हूं अभी सासाराम के रेलवे स्टेशन के पास और आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो है यात्रियों का आना जाना हुआ है और चहलकदमी बढ़ी है। ये सासाराम का इलाका है और सासाराम का ये धर्मशाला रोड भी है, पास में ही धर्मशाला रोड है। आप देख सकते हैं कि जो आम दिनों की तरह जो दिनचर्या है वो यहाँ आपको देखने को मिले। कला का माहौल बहुत बढ़िया है। तो कैसा था उस समय तो था कि भगदड़ हो गया था, जो शुरुआत दिन का था। अब नहीं है उसका। कैसा काम शुरू हो गया? सब बढ़िया से काम चालू है। सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में बिहार शरीफ भी आया था। रामनवमी जुलूस के बाद यहाँ भी उत्पात, उपद्रव और हिंसा का गहरा प्रभाव देखा गया था, लेकिन अब बिहार शरीफ में शांति और सद्भाव का वातावरण नजर आ रहा है। बीते 4 दिनों से घरों में सिमटे लोग अब बाजारों में निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के बिहार से स्थित भराव पर, जहां पर भराव मोड़ पर देख सकते हैं किस तरह से जो प्रभावित एरिया था वहां स्थिति अब काफ़ी सुधर गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों की चहलकदमी बढ़ गई है। लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो है 4 दिनों से जो है घर में दुबके हुए थे और ख़ास करके जिस तरह से जो लोग जो दहशत फैली हुई थी आज है निडर होकर जो है सड़कों पर लौटे हैं। खास करके जिस तरह से जो लोग यहाँ पर सड़कों पर जो घूम फिर रहे हैं और सामानों की जो खरीदारी कर रहे हैं उससे है जो रौनक लौटी है। कल तो कुछ चल नहीं रहा था, कोई दुकान भी नहीं खुल रहा था, तो देखें मॉर्निंग में सब्जी वगैरह भी मिल रहा है। 4 दिन तो सब्जी मिलना भी मुश्किल हो गया था यहाँ पे। क्या लोग जिस तरह से लोग घर में दुबके हुए थे, खास करके एक डर का माहौल था, अब कैसा महसूस? अभी अच्छा लग रहा है, सुबह से मॉर्निंग से आज काफ़ी खुशी मिल रही है। आज मॉर्निंग से अच्छा लग रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से कि शांति बना कर रखें, सारे आदमी मिलकर रहे। सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आए सासाराम और बिहार शरीफ में प्रशासन अब भी मुस्तैद है। प्रभावित इलाकों में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इन दोनों शहरों का अमन चैन बिगड़ा, लेकिन शांति और सद्भावना पर लगा ये ग्रहण अब टल चुका है और लोग वापस अपनी जिंदगी को गति देने में जुट गए हैं। प्रशासन के साथ न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और बिहार शरीफ से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शांति को समझिए जरा। सासाराम और बिहार शरीफ में स्थिति सामान्य है। प्रभावित इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की अभी भी नजर है ताकि जो लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं उनकी पकड़ उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 31 मार्च को दोनों शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, सियासत लेकिन जारी है। लोगों में कानून का इकबाल कायम हो इसकी कोशिशें जारी हैं और बाजार आम दिनों की तरह खुल रहे हैं। लोग खरीदारी करने में बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। प्रशासन शहर में शांति कायम होने का दावा कर रहा है। बढ़ते आगे, नीतीश कुमार की तस्वीर लाल किले से जुड़ी और बिहार की सियासत गर्म हो गई। सोमवार को पटना के फुलवारी शरीफ में आयोजित दावते इफ्तार में नीतीश शामिल हुए। मंच पर लाल किले का बैनर था, जबकि एक दिन पहले ही पटना की सड़क पर लाल किले के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई थी। बीजेपी इसे लेकर नीतीश कुमार पर तंज कस रही है तो कांग्रेस नीतीश की दावेदारी से ही खुद को किनारा कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में सोमवार को आयोजित दावते इफ्तार वैसे तो सामान्य आयोजन था, लेकिन इसे खास बना दिया लाल किले की इस तस्वीर ने। नीतीश इफ्तार में शरीक हुए, लेकिन बैकग्राउंड लाल किले वाला था और इसी पोस्टर को लेकर सियासत पटना से दिल्ली तक गर्म है। बीजेपी के नेता नीतीश पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। कोई व्हाइट हाउस के सामने
खड़े होकर नीतीश कुमार का होर्डिंग लगा दे कि खड़े नीतीश कुमार, तो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं ना बन जाता है। और इनको पूछता कौन है? कल ही स्टालिन ने सामाजिक न्याय पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया जिसमें वर्चुअल देश के तमाम पार्टियों के नेता जुड़े, लेकिन उसके अंदर ललन सिंह नहीं थे, उसमें कोई नीतीश कुमार नहीं थे। जो इनको लाल किला का सपना दिखा रहा है, तो पिछले बार इनको कीड़ा काटा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार 0 सीटें जनता देगी, इतना गारंटी देता हूं। अगर डिजिटल लाल किला बना करके ख्वाब में जाए, उनको बधाई दे, तो उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा? चाहे तो वो मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल दे। लाल किले वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कहते हैं कि लाल किला तस्वीर से नहीं 272 से ज्यादा सीटें लाने से मिलता है, जबकि कांग्रेस नीतीश की पीएम उम्मीदवारी से खुद को अलग करती नजर आ रही है। तस्वीर लगाने से लाल किला नहीं मिलता है, लाल किला 272 प्लस सीट लाने से मिलता है। कांग्रेस का आला कमान है, फैसला करती है, प्रभावी नेता हैं नीतीश जी, इसमें कहाँ किसी की दो राय हो सकती है। लेकिन ये अभी समय नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। लाल किले के बहाने जिस तरह से पोस्टर को लेकर सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, वो 2024 की लड़ाई तक और कितनी तेज होने वाली है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। नीतीश की लाल किले वाली तस्वीर पर जारी सियासत को समझिए। नीतीश कुमार को लाल किले की तस्वीर से जोड़ा गया। पोस्टर, इफ्तार के मंच पर लाल किले का बैकग्राउंड दर्शाया गया। नीतीश प्रधानमंत्री की नहीं बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आयोजनों में लाल किले की तस्वीर से तौबा भी नहीं करते। समर्थकों से ऐसे आयोजनों से परहेज करने को नहीं कहते। नीतीश को मुस्लिम समुदाय की ओर से पीएम बनाने की मांग की जा रही है और इसी लाल किले की तस्वीर को लेकर अब सियासत तेज है। बीजेपी ऐसी तस्वीरों को लेकर नीतीश पर तंज कस रही है। जेडीयू, आरजेडी नीतीश के बचाव में उतर आया है। कांग्रेस नीतीश की दावेदारी से खुद को किनारा कर रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में अगर आप इलाज करवाने चाहते हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि पीएमसीएच में एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। यहां अस्पताल के अंदर वार्ड तक जाने के लिए मरीजों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पीएमसीएच का नया भवन बन रहा है, लेकिन उससे पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीरें हैरान करने वाली है। एक तरफ जहां देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहा है, दूसरी तरफ जो एलएनटी कंपनी है उसने रास्ता बंद कर दिया है। नतीजा जो पुराना इमरजेंसी भवन है, साथ ही आरएसपी वार्ड है और जो नया इमरजेंसी भवन है, उसके बीच में जो संपर्क है वो पूरी तरह से एक कहें तो टूट गया है। और आप देख सकते हैं कि महज 3 फीट का ये रास्ता बचा है और इसी के सहारे चाहे वो मरीज हैं या फिर परिजन हैं, वो इस वार्ड से उस वार्ड तक सफर करते हैं। चाहे जांच कराना हो या फिर इलाज कराना हो, काफी मुश्किल होती है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो ये है कि देख सकते हैं जो डेड बॉडी है वो ठेले पर ढोए जा रहे हैं। ये देखिए 2-2 डेड बॉडी है, लावारिस बॉडी है और ठेले पर ढोए जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। यानी पोस्टमार्टम तक जाने के लिए ठेला का सहारा लिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की। ठेला पर क्यों जा रहा है बॉडी? रास्ता नहीं है, दिक्कत है इसलिए। रास्ता अथी बन रहा है, उसमें रास्ता नहीं है जाने वाला। एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा। एम्बुलेंस आ सकता है, देखिए ना। कब से परेशानी है ये? हैं? कब से परेशानी? यही 10-15 दिन से कोई रास्ता नहीं निकला अभी तक। रास्ता घुमा के जाएगा, उतना दूरी कैसे घूमेगा? गोल घर होते हुए मजबूरी में ठेला पर ले जाना। मजबूरी में। मरीजों को अगर पुराना इमरजेंसी वार्ड जाना पड़े, आरएसपी वार्ड जाना पड़े, तो देख सकते हैं कि हालत कैसी होती है। यहाँ भी देखिए आप, यूरेटर लगा हुआ है और यहाँ देखिए जो महिला मरीज हैं किस तरह से परिजन उनको हाथ पकड़कर पैदल ला रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। सही समय से तक ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, नर्स सब नहीं काम, रास्ता बंद कर दिया। बहुत घूर के गाड़ी लेके जाना पड़ता है, सब भाड़ा देर लगता है। घर बड़ा परेशानी है। घर नाम हुआ आपका? एजेंसी वार्ड में जा रहे हैं जी। रास्ता नहीं है, रास्ता कहाँ नहीं दिख रहे हैं। कोई तरह का किस तरह का सुविधा नहीं है, बताइए। पब्लिक तो परेशान हो रहा है ना।
कुल मिलाकर ये कहें कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, एक तरफ जहां बड़ी सौगात देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ रास्ता बंद है। क्या परेशानी हो रही है? गाड़ी का बहुत परेशानी होता है, बच्चा वार्ड में गाड़ी लगाना पड़ता है, वहाँ से फिर आते हैं। मरीज कैसे जा रहा है? मरीज आते हैं, उधर से आते हैं, काफी दूर। मरीज वहाँ जाना रहेगा, क्या करेगा? ये स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, कुछ लोग हाथ में उठा के लेके आते हैं। शिक्षक का साफ कहना है कि L&T कंपनी ने उनसे परमिशन नहीं लिया है और बगैर परमिशन का रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। ऐसे में परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का हाल समझिएगा। PMCH बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा हो रहा है। गरीब मरीज जहां इलाज कराने आते हैं और प्रबंधन की लापरवाही से उन्हें दो चार होना पड़ता है। आए दिन समस्याओं की शिकायतें रहती हैं। अब PMCH में एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। अस्पताल के अंदर वार्ड तक जाने के लिए मरीजों को परेशानी हो रही है और PMCH का जो नया भवन है वो अभी बन ही रहा और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया और मरीज पैदल जाते हैं, उनके परिजन पैदल जाते हैं। बात इसी को लेकर है, परेशानी बढ़ी हुई है। बिहार के खगड़िया से शिक्षा विभाग का एक अजीबोगरीब आदेश सामने आया, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने साथ एक शिक्षक को बाइक चलाने की ड्यूटी लगा दी। विद्यालय निरीक्षण में अपने साथ बाइक चलाने की ड्यूटी का आदेश देख बिहार के शिक्षक भड़क गए हैं। प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों का अपमान बताया। शिक्षक नेता ने बिहार सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं BEO के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग हो रही है। शिक्षक संघ का कहना है कि पहले से ही शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी हरकत बर्दाश्त से बाहर है। शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले की जांच की मांग की। शिक्षकों से ड्राइवर की ड्यूटी ले जा रही है, ये बेहद ही अफसोसजनक बात है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से तुरंत मांग करता हूं कि खगड़िया के सदर ब्लॉक में वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक को ड्राइवर की ड्यूटी दे दी है। अब जितने भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो तो शिक्षक, ये ड्राइवर की ड्यूटी लगाई गई है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। शिक्षकों को ड्राइवर का ड्यूटी देना, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से तुरंत मांग करता हूं कि खगड़िया के सदर ब्लॉक में BO साहब के द्वारा शिक्षक को ड्राइवर की ड्यूटी दी गई है, इसकी जांच कराई जाए। अगर यह सही है तो कठोर से कठोर कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी पर किया जाए, अन्यथा पूरे बिहार में शिक्षक सभी प्रकार के कार्य को ठप कर देंगे। इतना अपमान बिहार में शिक्षक अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनको इस प्रकार ड्राइवर की ड्यूटी में लगा दिया जाए, इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाए। यह अब बर्दाश्त से बाहर होगा। सर कि उन्होंने अपने बाइक चलाने के लिए एक शिक्षक का ड्यूटी लगा रखा है सर। अब अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराएंगे और चिंता मत करिए। लेकिन एक जो है आप लोगों की तरफ से या हमारे समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो ठीक है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन।